केरल की 5 सबसे मशहूर खेती। नंबर 1 वाली फसल का नाम सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। नंबर 5, काली मिर्च की खेती। केरल को स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है और उसमें भी काली मिर्च तो यहाँ की शान है। पुराने जमाने में केरल की काली मिर्च इतनी मशहूर थी कि विदेशी व्यापारी जैसे कि पुर्तगाली और अरब इसे खरीदने के लिए केरल तक आते थे। आज भी केरल देश में सबसे ज्यादा काली मिर्च उगाने वाला राज्य है। ये फसल हिल एरिया यानी पहाड़ी इलाकों में उगाई जाती है और इसकी खेती आमतौर पर नारियल और सुपारी के पेड़ों के साथ की जाती है। ये पेड़ काली मिर्च की बेल को चढ़ने के लिए सपोर्ट देते हैं। काली मिर्च को किचन का काला सोना भी कहा जाता है। ये न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि इसमें कई हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि पाचन शक्ति बेहतर करना और इम्यूनिटी बूस्ट करना। आज केरल के इडुक्की, वायनाड और कोझिकोड जिले काली मिर्च के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी काफी डिमांड है, इसलिए कई किसान इसे एक्सपोर्ट करके अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। नंबर 4, नारियल की खेती। केरल का नाम ही केरा शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है नारियल का पेड़। अब सोचिए, नारियल के बिना केरल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नारियल यहाँ की लाइफस्टाइल का हिस्सा है। खाना, पूजा, त्योहार, तेल, मिठाइयाँ, हर चीज में नारियल का यूज होता है। इसलिए ये खेती सिर्फ बिजनेस नहीं, एक कल्चर का हिस्सा भी है। केरल देश में सबसे ज्यादा नारियल उत्पादन करने वाले राज्यों में से एक है। नारियल की खेती समुद्र किनारे वाले इलाकों से लेकर इनलैंड तक फैली हुई है। एक नारियल का पेड़ हर साल करीब 100 से 150 नारियल देता है और इसकी लाइफ करीब 50 से 60 साल होती है। इसके हर हिस्से का यूज होता है पानी, गूदा, तेल, झिल्ली और यहाँ तक कि सूखे नारियल के खोल से कोयला और सजावटी सामान भी बनाया जाता है। नंबर 3, रबर की खेती। आपने रबर की चीजें तो बहुत इस्तेमाल की होंगी, टायर, जूते, ग्लव्स, बैंड्स वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की ज्यादातर रबर केरल में उगाई जाती है? केरल में रबर की खेती मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में होती है, जैसे कि कोट्टायम, पथनमथिट्टा और कोल्लम जिलों में। रबर के पेड़ से निकलने वाले दूध जैसे पदार्थ को लेटेक्स कहा जाता है, जिसे प्रोसेस करके रबर बनाया जाता है। रबर की खेती को कैश क्रॉप भी कहा जाता है, क्योंकि इससे किसानों को काफी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। हालांकि इसमें थोड़ी लंबी इन्वेस्टमेंट होती है। एक बार पेड़ लगाने के बाद लेटेक्स निकालने में करीब 5 से 6 साल लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये लगातार कई सालों तक कमाई करता है। आज केरल में हजारों छोटे बड़े किसान रबर की खेती से जुड़े हुए हैं और ये राज्य भारत में रबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। नंबर 2, अदरक और हल्दी की खेती। केरल की जमीन और क्लाइमेट अदरक और हल्दी के लिए एकदम परफेक्ट है। ये दोनों फसलें न सिर्फ मसाले हैं बल्कि इन्हें आयुर्वेदिक औषधियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। केरल की हल्दी खास तौर पर अपने गहरे पीले रंग और औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। वहीं अदरक का तीखापन और इसकी खुशबू इसे बाकी जगहों से अलग बनाती है। कोझिकोड,